जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, आज की यह वीडियो पूरे YouTube पर नंबर 1 वीडियो साबित होगी, क्योंकि 100 प्रश्न भूगोल के वही प्रश्न कराऊंगा जो परीक्षा में सर्वश्रेष्ठ साबित होंगे। संपूर्ण वीडियो में संपूर्ण भूगोल को खत्म किया गया है। जीरो से लेकर शिखर तक के सारे ज्योग्राफी के क्वेश्चंस आपके दिमाग में मात्र 20 मिनट के अंदर हम फीड करेंगे। आइए, पहला प्रश्न देखिएगा। कौन सी अक्षांश रेखा भारत के मध्य से होकर गुजरती है? जब आप अक्षांश की बात करते हो तो इसे कहा जाता है लैटिट्यूड लाइन। और अक्षांश रेखा की बात अगर करें तो भारत से कर्क रेखा जो है बीचों बीच से 23.5 डिग्री नॉर्थ से गुजरती है। ऑस्ट्रेलिया से आपकी मकर रेखा, और जबकि अगर पृथ्वी से बीचों बीच से बात करें तो हमें 0 डिग्री इक्वेटर या विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा मारना है, तो आंसर ए चला जाएगा। अगर बात हुई है कर्क रेखा की, तो आप जानिएगा कि कर्क रेखा भारत के अगर बीचों बीच से गुजरती है तो कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है। तो आपको बता दें यहां पर अधिक जानकारी के लिए कि कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों को कवर करती है। इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो ऑप्शन नंबर किसके साथ, डी के साथ हो जाएगा। मित्र पर गमछा झार इसकी बड़ा अच्छी ट्रिक है। मिजोरम से लेकर त्रिपुरा और त्रिपुरा से लेकर राजस्थान, गुजरात से लेकर ये फैली हुई है। भारत की पूर्व से पश्चिम तक की लंबाई देखिए, बिल्कुल शून्य से उठा रहा हूं, अंत तक ले जाऊंगा। एक एक क्वेश्चंस को बिल्कुल ईमानदारी से देख लेना। मैं कहता हूं वादे के साथ कि आपको हार नहीं मिलेगी। भारत की पूर्व से पश्चिम तक की लंबाई कितनी है दोस्तों, तो आपको बता दें कि जब आप पूर्व से पश्चिम और उत्तर से दक्षिण की बात कर रहे होते हैं तो पूर्व से पश्चिम 2933 है, ठीक है ना। और यहीं पर अगर हम बात कर ले कि भारत की संपूर्ण भारत, देखिए संपूर्ण भारत की जब भी बात होती है तो नॉर्थ टू ईस्ट की बात, नॉर्थ टू साउथ की बात हो या ईस्ट टू वेस्ट की बात हो, तो हमने कहा कि जब पूर्व से पश्चिम हो तो 2933 मारिए, जब उत्तर से दक्षिण की लंबाई पूछे तो आप 3214 किलोमीटर मारिए। स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस के लिए भी आपको यह कारगर साबित होगी, क्योंकि जानकारी अगर है भूगोल की तो सारे कथन निष्कर्ष सब हो जाएगा। भारत का क्षेत्रफल विश्व की कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना है? विश्व के पूरे क्षेत्रफल को अगर देखा जाए 100% में तो भारत कितना कवर करता है, तो भारत करता है 2.4 करता है। आंसर जाएगा बी के साथ, जो कहीं ना कहीं बी में दिया गया है। भारत किस गोलार्ध में अवस्थित है? प्यारे याद रखिएगा कि जब भारत की अगर बात कर लेते हैं तो भारत जो है आपका उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में अवस्थित है। उत्तरी पूर्वी गोलार्ध का मतलब होता है कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चूंकि आपको पता है कि कर्क रेखा बीचों बीच से गुजरती है और भारत की स्थिति कहां पर है ग्लोब में, ये है, तो ये वाला हमारा नॉर्दर्न एंड ईस्ट इलाका पड़ता है। ये बात आपको जाननी चाहिए। अगला, भारत का ध्रुव दक्षिणी भाग की भूमध्य रेखा से दूरी कितनी है? जो भारत की अगर मैं बात कर लेता हूं, जो हमने अभी आपको बताया कि जब भूमध्य रेखा तो 0 डिग्री है और भारत चूंकि ऐसा है तो इससे ये वाली जो बीच की दूरी है ये कितनी है, तो ये भारत की बीच की दूरी है 876 किलोमीटर है। तो इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ। भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई अगर पूछा जाए दोस्तों, तो स्थलीय सीमा भारत में अगर लंबी है तो 15,200 किलोमीटर के रेंज में फैली हुई है। जो पूरी है यानी कुल लंबाई पूछी जाए तो हमें ऑप्शन नंबर बी मारना है। जब भारत के सबसे लंबे तटरेखा राज्य की बात करी जाए तो हमें गुजरात मार देना है। खैर, हम वो भी अभी बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 9 और 10 में। भारत में कितने राज्य समुद्र तटरेखा से लगते हैं? तो देखिएगा, जो भी होगा वो समुद्र तटरेखा का मतलब होता है कि एरेबियन सी हो। देखिए, चाहे वो एरेबियन सी हो, ये एरेबियन सी है, चाहे वो आपका बे ऑफ बंगाल हो, ये बे ऑफ बंगाल है। तो यहां से इसके इर्द गिर्द लगने वाले, इसके इर्द गिर्द, तो ये केरल से लेकर गुजरात और ये यहां से तमिलनाडु से लेकर पश्चिम बंगाल, पूरे यहां पर 9 राज्य लगते हैं। इसलिए आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर सी। भारत में निम्नलिखित में किस राज्य की, अब देखिए तटरेखा से लगने वाले कितने राज्य हैं टोटल, तो 9 है। तटरेखा में सबसे ज्यादा लंबा राज्य कौन सा है, तो लंबी तटरेखा वाला राज्य है गुजरात। अगर सबसे कम जो है तटरेखा पूछी जाए तो दोस्तों कौन सा हो जाएगा, तो आपको पता होना चाहिए कि वो गोवा हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है कि निम्नलिखित भारतीय राज्यों में किससे कर्क रेखा होकर नहीं गुजरती है? तो भारत में 8 राज्य ऐसे हैं जहां कर्क रेखा टच करती है। 23.5 डिग्री नॉर्थ से कर्क रेखा भारत में गुजरती है। अगर बात की जाए मध्य प्रदेश, गुजरात, झारखंड, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल, राजस्थान, इन सभी से है, लेकिन उत्तर प्रदेश नहीं है दोस्तों। आंसर इज ऑप्शन नंबर ए। प्राचीन भारतीय भौगोलिक मान्यता के अनुसार भारतवर्ष किस द्वीप का अंग था? दोस्तों, गुरुजी वर्ल्ड एग्जाम स्टडी में आए हैं तो ईमानदारी से सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मुझे लगता है कि आप जैसे ब्रिलियंट बच्चे, आप जैसे ब्रिलियंट बहनें, भाई, हमारे जो भी ग्रहणियां हैं, मैं समझता हूं कि आप हमारा एक परिवार है, तो इसलिए सब्सक्राइब कर लें सारे सब्जेक्ट के टॉप 100 क्वेश्चंस करने के लिए। प्राचीन भारतीय अगर हम बात करें मान्यता के अनुसार, जम्बू द्वीप जो है भारत का एक हिस्सा हुआ करता था, यानी भारतवर्ष किस द्वीप का अंग है, तो इसी का अंग है।
सर्वप्रथम इंडिया शब्द का प्रयोग सबसे पहले किस भाषा में किया गया? तो दोस्तों आपको ग्रीक भाषा मार देना है, आंसर इज बी हो जाएगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में किस राज्य से होकर कर्क रेखा, एक बार फिर से प्रश्न आ गया थोड़ा सा बदल के, कि कर्क रेखा की अगर बात की जाए तो कर्क रेखा कहां से नहीं होकर गुजरती है? यही आजकल प्रश्न आते हैं। पश्चिम बंगाल है, राजस्थान है, गुजरात है, उड़ीसा नहीं है दोस्तों, इसलिए विकल्प हमारा ए चला जाएगा। अगला, द्वीपों सहित भारत की अगर तटरेखा की लंबाई पूछा जाए कि द्वीप सहित जो है भारत की तटरेखा की बात अगर करी जाए तो कितनी है, तो आपको पता होनी चाहिए दोस्तों, जल्दी से कमेंट कीजिए। हाँ जी, बहुत बढ़िया। तो सिंपल सा ये क्वेश्चन है दोस्तों, 7516 किलोमीटर दुनिया जानती है, लेकिन आपको भी जानना चाहिए भारतीय मानक समय आधारित है। देखिए भारत का मानक अगर समय देखा जाए दोस्तों, तो आप क्या मारते हो, तो आप कहते हो 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर होता है। याद रखिए 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर जो इलाहाबाद के नैनी या इलाहाबाद का मिर्जापुर जो क्षेत्र है वो भी आपको देखने को मिल सकता है। तो आंसर जो ऑप्शन आएगा किसके साथ? सी के साथ। भारत का वह राज्य जिससे कर्क रेखा गुजरती है। अब क्वेश्चन को थोड़ा सा बदल दिया गया है। देखिए अभी तक के नहीं की बात करी गई थी, अब ये कहता है 17 नंबर में कौन सा ऐसा है जहां पर गुजरती है। देखो मित्र पर गमछा झार है ना, मित्र यानी मिजोरम त्रिपुरा से लेकर लास्ट तक झार यानी झारखंड तक है ना। तो हम कह सकते हैं बिहार है सर, नहीं है, हिमाचल है नहीं है, जम्मू है, झार झारखंड अभी बताया दोस्तों, आंसर जाएगा डी के साथ। भारत का दक्षिणतम बिंदु क्या है? देखिए जब आप दक्षिणतम बिंदु की बात करते हो तो हम कहते हैं पूर्वी बिंदु किबुथु अरुणाचल प्रदेश, पश्चिमी बिंदु गौरामोता गुजरात में है, उत्तरी बिंदु इंदिरा कॉल है, और यह है अंडमान निकोबार में इंदिरा पॉइंट है, जिसको कहा जाता है पार्सन पॉइंट भी कहा जाता है। भारत की मुख्य भूमि की दक्षिणी सीमा क्या है? तो जब मुख्य भूमि की दक्षिणी सीमा पूछी जाए, कई बार परीक्षा में, बहुत बेहतरीन प्रश्न है, इसको स्टार लगा लीजिए दोस्तों, और ये क्वेश्चन का आंसर होगा 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश। भारत का प्रमाणिक समय उस स्थान को माना जाता है जो स्थान है, हमने कहा 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर, जो कोलकाता है या इलाहाबाद, तो हमने कहा इलाहाबाद का नैनी या मिर्जापुर क्षेत्र। आंसर क्या जाएगा? ऑप्शन नंबर सी के साथ चला जाएगा। अगला प्रश्न है भारत के कुल क्षेत्रफल का, थोड़ा सा 21-22 थोड़ा सा कठिन लगेगा। भारत के कुल क्षेत्रफल का कितना % भाग पर्वतीय क्षेत्र है? और पर्वतीय क्षेत्र की अगर मैं बात कर लेता हूं तो आपको यह पता होना चाहिए कि यह है 10.5% है लगभग। तो पर्वतीय भारत में कितने % पर्वत हैं? 10.5%। टोटल भारत कितना कवर करता है? 2.4% भारत जो है भूमि का कवर करता है। संपूर्ण भारत के कितने % पर पर्वत और पहाड़ियां, अगर पर्वत और पहाड़ियां दोनों एक साथ पूछ लिया जाए तो भैया दिक्कत है। तो हम आंसर क्या मारेंगे, जल्दी से बताइएगा। जब पर्वत और पहाड़ियों की बात करें दोनों को मिला के लगभग 30%, 29.3%। एक और प्रश्न आता है कि यह बहुत बार पूछा गया है कि भारत में जो पठार का परसेंटेज, पठार किसे कहते हैं? जो ना तो पर्वत हो ना मैदान हो और बीच वाले क्षेत्र को जो ऊपर फ्लैट हो, है ना, ऊपर फ्लैट हो, उसको पठार कहा जाता है, पठारी इलाका। 23 नंबर का जो आंसर हो जाएगा वो जाएगा किसके साथ? 27.5% के साथ। आंसर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न, भारत के दक्षिण में सबसे दूरस्थ स्थल का नाम क्या है? तो दक्षिण में सबसे अगर दूरस्थ स्थल की बात करेंगे तो आपको पता होना चाहिए कि वो है इंदिरा पॉइंट। देखिए क्वेश्चन बदल कर आ गया है, ठीक है ना, इसको ही पिग्मिलियन पॉइंट भी कहा जाता है। तो देखिए इंदिरा पॉइंट के अन्य नाम क्या है? तो ए पार्सन पॉइंट है, लाहीचिंग है, पिग्मिलियन पॉइंट है सर, इसलिए इस विकल्प का आंसर डी जाएगा। अगला, भारत की तटरेखा, देखिए अभी हमने बात करी थी भारत की तटरेखा, तो जब भी भारत के तटरेखा की बात करते हैं तो टोटल तटरेखा 7516 है, यानी 7515 या 16। और भारत की तटरेखा में जब 7515 की बात ना करी जाए तो दोस्तों यहां पर देखिएगा 6100 किलोमीटर मारना है। जब आप तटरेखा जो है द्वीप समूह के साथ सभी को लगा लेते हो तो वहां पर आंसर चेंज हो जाता है। भारत की बात अगर कर ले तो यहां देखिएगा निम्नलिखित में कौन सा स्थान भूमध्य रेखा के निकटतम स्थित है? भूमध्य रेखा के सबसे निकट स्थान कौन सा अवस्थित है? तो इसको क्या कहेंगे बताइए? भूमध्य। हाँ जी बताइए, बहुत बढ़िया, क्या बात है। तो सिंपल सी बात, अगर आप देखो कि 0 डिग्री है तो भारत का पॉइंट क्या है? भारत का पॉइंट 0 डिग्री है, और भारत देखिए दोस्तों यहाँ पर है उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में, और ये वाला अब यहाँ अंडमान निकोबार पड़ता है, इंदिरा पॉइंट यहीं पर है। तो पास में सबसे पास में क्या पड़ेगा सर? यही वाला पार्ट तो पड़ेगा। आंसर ऑप्शन सी जाएगा। भारत का दक्षिणतम स्थान इंदिरा पॉइंट निम्नलिखित में कहां पर अवस्थित है? अब ये क्वेश्चन थोड़ा सा आसान पूछ लिया है, लेकिन हाँ मजेदार है। इंदिरा पॉइंट है कहां पर? इंदिरा पॉइंट है अंडमान निकोबार द्वीप समूह में। अभी जब मैंने अभी चर्चा की है अंडमान निकोबार द्वीप समूह, दोस्तों ये बात आपको याद रखनी है। इंदिरा पॉइंट को ही पार्सन पॉइंट भी कहा जाता है, पिग्मिलियन पॉइंट भी कहा जाता है।
भारत और पाकिस्तान के बीच की अगर मैं बात कर लेता हूं तो अंतर्राष्ट्रीय सीमा किसके द्वारा सीमांकित की गई है, तो 29 नंबर का जो आंसर है वो किसके साथ जाएगा, रेडक्लिफ के द्वारा। और सर रेडक्लिफ ने जो है यहां पर इसको किया है, ठीक है ना, सर रेडक्लिफ ने 17 अगस्त 1947 को इसको लाइन किया है भारत और पाकिस्तान के बीच में। भारत के सुदूर पूर्व में कौन सा देश भारत के साथ सर्वाधिक लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा लगाता है, तो सर्वाधिक अंतर्राष्ट्रीय अगर हम बात करें सर्वाधिक लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा कौन लगाता है 30 नंबर में, तो आप यही कहोगे कि भाई सबसे ज्यादा पूर्व में है म्यांमार। देखिए भारत जो है यहां पर आप देखिएगा म्यांमार की जो पहाड़ियां हैं, ठीक है ना, म्यांमार की पहाड़ियां हैं दोस्तों, ये भारत के म्यांमार क्षेत्र से लगती हैं, इसलिए आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तो म्यांमार कहां पर है, पूर्व में है, और श्रीलंका कहां पर है, दक्षिण में है, ये बात आपको याद रखनी है, ठीक है ना। भारत का एकांतिक आर्थिक क्षेत्र एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन संलग्न क्षेत्र के आगे कितने समुद्री मील तक दूरी है। अब देखिए एकांतिक आर्थिक क्षेत्र जब पूछा जाए तो आपको 200 मील 200 नॉटिकल मील, हम जब समुद्री दूरी को मापते हैं तो नॉटिकल में वर्ड शब्दावली यूज करते हैं, तो आंसर किसके साथ जाएगा, बी के साथ जाएगा। भारत एवं चीन के बीच सीमा निर्धारित करने वाली मैकमोहन रेखा निम्नलिखित में किस प्रदेश के उत्तरी सीमा पर खींची गई है, तो देखिए भारत और चाइना के बीच में कौन सी रेखा है, मैकमोहन, लेकिन कौन से राज्य से, तो वो कहेंगे अरुणाचल प्रदेश से है क्या, मैं कहूंगा सर बिल्कुल है, आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, इसी को नेफा नगर के नाम से जानते हैं। अरुणाचल प्रदेश में सबसे पहले सूर्य निकलता है भारत का, जिसकी राजधानी है ईटानगर। भारतीय मरुभूमि की बात करें तो भारतीय मरुभूमि हमारा थार में है, लेकिन अगर पूछ लिया जाए भारतीय भूमि का सर्वाधिक उत्तरी भाग, देखो इंदिरा कौल है आपका सर्वाधिक उत्तरी, जो कहां पर पड़ता है, जम्मू एंड कश्मीर में पड़ता है। और पिंगमिलियन पॉइंट और ये सब क्या है, ये एक ही नाम है, अंडमान निकोबार के हैं, ये बात आपको पता होनी चाहिए, ठीक है ना, ये बात आपको पता होनी चाहिए, इसलिए विकल्प हमारा किसके साथ जाएगा, डी के साथ। आदम का पुल एडम्स ब्रिज दोस्तों किन देशों के मध्य में है, तो एडम्स ब्रिज जो है वो भारत और किसके बीच में है, श्रीलंका के मध्य है, इसलिए आंसर हमारा सी चला जाएगा। अगला, संपूर्ण भारत के कुल कितने परसेंट पर मैदान है, बड़ा अच्छा प्रश्न है, कई बार ट्रेंड हुआ है परीक्षा में। तो मैदान का परसेंटेज कितना है दोस्तों, 35 नंबर का, तो वो है 43% से 45%, तो विकल्प जाएगा डी के साथ। अगला, निम्नलिखित द्वीपों के युग्मों में कौन सा 10 अंश जलमार्ग द्वारा आपस में पृथक किया जाता है। 10 डिग्री चैनल की अगर मैं बात करूं तो दोस्तों अंडमान निकोबार, जिसमें ग्रेट निकोबार आता है, तो मैं कहता हूं दोस्तों आंसर ऑप्शन नंबर किसके साथ, ए के साथ। डंकन पास किसके बीच में अवस्थित है, डंकन दोस्तों, डंकन की बात करें दक्षिणी अंडमान यानी दक्षिणी अंडमान से मध्य अंडमान की बात करता है छोटा अंडमान, तो डंकन पासेस जो है ये क्या है, ये आपका दक्षिणी से छोटा अंडमान। द्वीप एक द्वीप है, देखिए द्वीप भी एक द्वीप है, और द्वीप कहां पर है, द्वीप दोस्तों आपने देखा होगा जो गुजरात की लंबी तटरेखा है यहां पर मध्य में अवस्थित है, और द्वीप दोस्तों गुजरात यानी ऑप्शन सी जो सबसे लंबा तटरेखा वाला राज्य है। निम्नलिखित में किस देश के साथ भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं लगती है, भारत जो है अपनी सीमाएं लगाता है, जब बचपन में एमबीए किया आपने याद किया होगा, है ना, तो बचपन में एमबीए जो किया है वो आपने एक ट्रिक याद की होगी, जिसमें पाकिस्तान, भूटान, जिसमें बांग्लादेश और भूटान आता है। श्रीलंका जो है हमारा अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं बल्कि जलीय सीमा लगाता है, आंसर इज डी होगा। अगला, भारत की प्रादेशिक, अब देखिए हमने वहां पर आपको आर्थिक क्षेत्र की बात करी, प्रादेशिक जल सीमा कितने मील तक लगती है, तो प्रादेशिक जल सीमा कई बार पूछा, प्रादेशिक है ना, तो यहां पर आपको याद रखना है 12 मील तक। अगला, भारत का संलग्न क्षेत्र बहुत इंपॉर्टेंट है, 3 चीजें तो याद ही रखना कभी कभी, है ना, एग्जाम में पूछी जाती हैं, तो ये आपको 24 मील है ना, दूना कर दीजिएगा। अगला, निम्नलिखित में कौन सा देश भारतीय उपमहाद्वीप के अंतर्गत शामिल नहीं किया गया है, उपमहाद्वीप के अंतर्गत शामिल पाकिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश को किया गया है, लेकिन श्रीलंका को नहीं किया गया है। अगला, श्रीलंका को भारत से पृथक अलग कौन करता है, तो श्रीलंका को भारत से कौन अलग करता है, तो ये आपको पता होना चाहिए, ये दोस्तों पाक स्टेट करता है। पाक स्टेट बोले तो पाकिस्तान नहीं, PALK वाला पाक स्टेट, ठीक है ना। भारत और चीन के बीच जो है सीमा बनाने वाली रेखा कौन सी है, तो ऑलरेडी बताया कि रेडक्लिफ है भारत पाकिस्तान के बीच। मैकमोहन आपका कहां पर है दोस्तों, भारत और चाइना के बीच में है, जो आपके अरुणाचल प्रदेश में खींची गई है। निम्नलिखित में किस भारतीय राज्य की समुद्र तटरेखा सबसे छोटी है, तो हमने अभी आपको बताया सबसे लंबी तटरेखा गुजरात का है, तो गोवा की सबसे छोटी है, इसलिए विकल्प ए चला जाएगा। इंडियन स्टैंडर्ड टाइम और ग्रीनविच मीन टाइम में कितना अंतर है, तो इंडियन स्टैंडर्ड टाइम जो भारत का टाइम है वो ग्रीनविच से 5.5 घंटे जो है क्या है, 5 घंटे 30 मिनट जो है प्लस में है, ये बात आपको याद रखना है, 5 घंटे 30 मिनट प्लस में है, ये बात आपको याद रखनी है। अब देखिए द्वीप मैंने अभी बताया था आपको कि द्वीप जो है वो गुजरात के मध्य है, लेकिन द्वीप की अगर बात करें तो ये कौन सी खाड़ी में अवस्थित है, हाँ जी,
कई बार एग्जाम में पूछा गया है, बच्चा कंफ्यूज हो जाता है। देखिएगा, अगर परीक्षा में ये पूछा जाए आपसे, क्या पूछा जाए, अगर परीक्षा में आपसे पूछा जाए कि भाई ये राज्य बता दो, है ना, राज्य बता दो, और अगर ये आपसे पूछा जाए कि ये बताओ कौन सी खाड़ी में है, ठीक है ना, तब आप क्या मारोगे, खंबात की खाड़ी, क्या है, तब आप मारेंगे खंबात की खाड़ी मारेंगे। इसलिए विकल्प हमारा कभी कभी ऑप्शन नंबर बी के साथ चला जाता है, ठीक है ना, बी के साथ चला जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, क्वेश्चन नंबर 48। ठीक है, गुड। हाँ जी, दमन द्वीप वाला क्षेत्र जो है खंबात खाड़ी के द्वारा आता है, वो आपको कतई नहीं परेशान करेगा। दमन द्वीप वाला ही क्षेत्र है जिसको द्वीप कहा जाता है, ठीक है ना। गुजरात का जो दमन द्वीप पार्ट है, जूनागढ़ जिले से आता है, रिलेट करता है। क्लियर है। चलिए, निम्नलिखित में कौन सा द्वीप भारत और श्रीलंका के मध्य अवस्थित है? तो भारत और श्रीलंका के मध्य कौन सा है? तो आप कहते हो सर न्यूमर द्वीप है क्या? सर बिल्कुल हम कहते हैं कि न्यूमर द्वीप नहीं हो सकता। क्या लक्षद्वीप नहीं हो सकता? गंगा सागर द्वीप हो सकता है, रामेश्वरम। तो देखिए कौन सा द्वीप श्रीलंका के मध्य, तो हम कहें रामेश्वरम हो सकता है, जिसको हमने बीच में पार्ट में दिखाया था, लंका वाले पार्ट को दिखाया था। लक्षद्वीप समूह में द्वीपों की संख्या, आप देखिए लक्षद्वीप किधर है? लक्षद्वीप आप कहते हो अरब सागर में है। इसी तरीके से अंडमान निकोबार कहां पर है? बे ऑफ बंगाल में है। तो अंडमान निकोबार बे ऑफ बंगाल में है और अरब सागर में लक्षद्वीप है। लक्षद्वीप को कहा जाता है प्रवाल भित्ति वाला समूह, कोरल द्वीप्स वाला। तो यहां पर अगर मैं बात कर लेता हूं तो ये है दोस्तों 36 है। अगला प्रश्न है, थार मरुभूमि कहाँ है? थार पाकिस्तान और भारत का एक ऐसा मरुस्थल है जो 2 देशों में फैला हुआ है। थार मरुस्थल जो है आपका कहाँ पर है? राजस्थान क्षेत्र में है। इसलिए विकल्प हमारा किसके साथ जाएगा? बी के साथ चला जाएगा, जैसलमेर इलाके से। सबसे छोटी स्थलीय सीमा भारत के किस देश के साथ है? तो सबसे छोटी जो है भैया देखिएगा, सबसे बड़ी तो आपका यहाँ पर कमेंट में बताइए। सबसे बड़ी तो हम कहेंगे सबसे बड़ी जो है आपका 4096 वाला जो बांग्लादेश है। सबसे छोटी स्थलीय सीमा है भूटान के साथ है, ठीक है ना। चलिए, हाँ, ऑप्शन के हिसाब से अगर देखा जाए तो यहां पर आपको क्या करना है, जवाब दीजिएगा। हाँ जी, ऑप्शन के हिसाब से अगर भारत का कौन सा भू आकृति विभाग प्राचीनतम है, अगर आपसे पूछा जाए कौन सा भू आकृतिक विभाग जो है प्राचीनतम है, तो प्रायद्वीपीय पठार ऑप्शन नंबर जाएगा सी के साथ। अगला क्वेश्चन है 53 नंबर। अगला क्वेश्चन है 53 नंबर, आपको जवाब देना है। जल्दी यहां पर जवाब दीजिएगा कि 53 नंबर में आंसर क्या होगा। बहुत बढ़िया, क्या बात है, गुड, ठीक है। हाँ जी, गारो खासी जयंतिया जो है पहाड़ियां संरचना, जो पहाड़ी है संरचना है, वो उत्पत्ति की दृष्टि से निम्नलिखित में किसका भाग है? जल्दी से बताएंगे। तो आप जानते हो कि आप पूर्वोत्तर क्षेत्र में जाते हो तो आप मेघालय क्षेत्र देखते हो। मेघालय मासनीराम क्षेत्र है, वो पूर्वोत्तर क्षेत्र की पहाड़ियों, यानी आंसर बी जाएगा। वर्तमान में भारत के किस स्थान को सफेद पानी के नाम से जाना जाता है? सफेद पानी के नाम से किसे जाना जाता है? तो आपको बता दें कि सफेद पानी जो है सियाचिन के क्षेत्र को कहते हैं, आंसर डी होगा। अगला है, निम्नलिखित में कौन सा तट जो है पश्चिमी तट का भाग नहीं है? कौन सा तट जो है पश्चिमी तट का भाग नहीं है? तो आप देखिए पश्चिमी तट का भाग नहीं है काठियावाड़ तट, कोंकण तट, मालाबार तट या फिर कोरोमंडल तट। अब पश्चिमी तट की बात करेंगे तो ये तो सारे हैं, लेकिन कोरोमंडल आता है पूर्वी क्षेत्र में आता है, इसलिए विकल्प डी जाएगा। अगला प्रश्न, भारत का पूर्वी समुद्री तट किस नाम से जाना जाता है? पूर्वी समुद्री तट जो है ये जाना जाता है आपका कोरोमंडल से। मैंने अभी आपको बताया कि जो आपका कोरोमंडल है ये भारत का पूर्वी क्षेत्र है ना। लेकिन अगर यहां पर पूछ लिया जाए पूर्वी समुद्री तट किसके नाम से, तो हम कहेंगे क्या? हम कहेंगे कोरोमंडल। तो यही तो है। और मालाबार क्या है? पश्चिमी तट है। आइए ये भी जान लेंगे। कोंकण तट कहां से कहां तक है? कोंकण तट जो है गोवा से दमनद्वीप तक है, यानी गोवा से दमनद्वीप या गोवा से द्वीप, तो गोवा से दमन, यानी आंसर ही सी हो जाएगा। लक्षद्वीप समूह के द्वीपों की उत्पत्ति किस प्रकार हुई? तो हमने अभी बताया था कोरल रीफ्स यानी प्रवाल भित्तियों के द्वारा। प्रवाल उत्पत्ति जो कोरल रीफ्स है, बड़ी बड़ी मूंगे की चट्टानें होती हैं, इसको क्या कहते हैं? इसको मूंगा कहा जाता है। मूंगे की चट्टानों को ही प्रवाल भित्ति कहा जाता है। भारतीय क्षेत्र में स्थित 2 ज्वालामुखी आप बताइए। भारत के क्षेत्र में स्थित बैरन और नारकोंडम है। बैरन ज्वालामुखी, नारकोंडम ज्वालामुखी क्रमशः सक्रिय और सुषुप्त ज्वालामुखी हैं। न्यूमर द्वीप कहां पर है दोस्तों? तो न्यूमर द्वीप की अगर मैं बात करूंगा तो ये आपकी बे ऑफ बंगाल में है। आंसर जो ऑप्शन नंबर किसके साथ जाएगा? सी के साथ। अगला प्रश्न है, हैदराबाद का जुड़वा नगर कौन सा है? तो हैदराबाद और सिकंदराबाद आपस में जुड़वा नगर माने जाते हैं। अगला है दोस्तों, कोच्चि का जुड़वा नगर कौन सा है? तो कोच्चि को कहा जाता है एर्नाकुलम का जुड़वा नगर कहा जाता है, इसलिए विकल्प ए जाएगा।
जम्मू कश्मीर राज्य का वह हिस्सा जिस पर चीन का अधिकार है क्या कहलाता है? तो जम्मू कश्मीर का वह हिस्सा जिसको अक्षाई चीन कहा जाता है, क्या कहा जाता है? अक्षाई चीन कहा जाता है ये, और पाकिस्तान वाला पाक अधिकृत चीन कहा जाता है, ठीक है ना। भारत का एकमात्र शीत मरुस्थल कौन सा है? तो भारत में शीत मरुस्थल की अगर मैं बात करूं तो लेह और लद्दाख वाला क्षेत्र है, जहां पर दोस्तों चांगपा जनजाति का निवास है, जो चांगपा जनजाति पश्मीना शॉल को बनाती है। निम्नलिखित में कौन सा एक द्वीप है? अगर आप द्वीप की बात करेंगे दोस्तों तो आपको यह पता होना चाहिए, जब द्वीप देखें तो दमन और द्वीप, यानी द्वीप में जो कच्छ की खाड़ी में है, जो गुजरात में है, जो जूनागढ़ जिले से संबंधित है, आंसर इज बी हो जाएगा। स्वतंत्रता से पूर्व कौन सा भारतीय क्षेत्र काला पानी के नाम से जाना जाता था? काला पानी की सजा आपको वीर सावरकर को मिली है, अभिनव भारत की जो है स्थापना वीर सावरकर ने करी है। अंडमान द्वीप समूह को जाना जाता। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, लक्षद्वीप समूह स्थित है। लक्षद्वीप समूह कहां पर स्थित है? हमने आपको बताया अंडमान निकोबार कहां पर है? बे ऑफ बंगाल में। लक्षद्वीप कहां पर है? अरब सागर में है, तो यह बात आपको याद रखनी, अरब सागर में है। अगला प्रश्न है, भारतीय उपमहाद्वीप मूलतः एक विशाल भूखंड भाग था जिसे कहा जाता है। तो भारत एक किसका हिस्सा? गोंडवाना लैंड का है। दो हिस्से बटे थे ना, गोंडवाना में और अंगारा लैंड में, तो गोंडवाना लैंड अंगारा लैंड में यहां पर भारत जो है गोंडवाना का हिस्सा रहा। निम्नलिखित नगरों में भारतीय राज्य कर्क रेखा के उत्तर में, कौन सा भारत का राज्य है कर्क रेखा के उत्तर में है? तो देखिएगा कर्क रेखा के उत्तर में कौन सा राज्य होगा? त्रिपुरा नहीं सर, दक्षिण में है। झारखंड दक्षिण में है। मिजोरम दक्षिण में है, तो हम कहेंगे मणिपुर दोस्तों, जो आपका मणिपुर वाला पार्ट है पूर्वोत्तर राज्य है। निम्नलिखित में कौन सा नगर कर्क रेखा से निकटतम दूरी पर अवस्थित है? निकटतम दूरी पर अवस्थित अगर पूछा जाए तो आपको अगरतला मार देना है, क्योंकि गांधीनगर, जबलपुर, उज्जैन ये अब देखिए ये पिछली बार लास्ट ईयर क्वेश्चन आया था, और लास्ट ईयर में उसके 5 साल पहले भी ये क्वेश्चन आया। परीक्षा में क्वेश्चन किसी भी तरीके से पूछ सकता है। किस भारतीय राज्य की सीमा सर्वाधिक राज्यों की सीमा से स्पर्श करती है? तो हम कहेंगे 8+1 दोस्तों, वो आपका उत्तर प्रदेश, दिल्ली समेत राज्यों को यहां पर मिला लिया जाए तो 8+1 बराबर 9 दोस्तों उत्तर प्रदेश से संबंधित है। अगला, निम्नलिखित में कौन सा एक केंद्र शासित प्रदेश नहीं है? त्रिपुरा, दमन द्वीप, लक्षद्वीप, पुडुचेरी। तो त्रिपुरा जो है एक पार्ट है जो भारत का पूर्ण राज्य है, जिसको केंद्र शासित यूनियन टेरिटरी में नहीं रखा गया है। न्यूमर द्वीप दोस्तों, अभी मैंने बताया आपको कि न्यूमर द्वीप जो है बे ऑफ बंगाल में है, जो बांग्लादेश और भारत के क्षेत्र में अवस्थित है। वहीं रामेश्वरम भारत और श्रीलंका के मध्य अवस्थित है, आंसर बी। भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा किस देश के साथ है? तो भारत में 4096 किलोमीटर की बात अगर करें तो बांग्लादेश के साथ, और यहां पर आंसर डी जाएगा। निम्नलिखित में राज्य कौन सा है जिसकी सीमा मिजोरम से नहीं लगी हुई है? मिजोरम से नहीं लगी हुई है दोस्तों, तो वो है आपका पार्ट ऑफ नागालैंड दोस्तों। नागालैंड की राजधानी है कोहिमा, और नागालैंड ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। निम्नलिखित में वह क्षेत्र कौन सा है जिसकी सीमा अरुणाचल प्रदेश से नहीं लगती है? अगर अरुणाचल प्रदेश से नहीं लगती है तो आपको पता है कि पूर्वोत्तर क्षेत्र का, बिल्कुल जहां ब्रह्मपुत्र नदी यांगयाप दर्रा है, यहां पर जहां पर ब्रह्मपुत्र नदी जो है प्रवेश करती है, तो यहां मणिपुर जो क्षेत्र है दोस्तों वो नहीं लगता है। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, निम्नलिखित में कौन राज्य सीमा है जो राजस्थान से सटा नहीं है? राजस्थान से कौन सटा नहीं है? तो आप राजस्थान की बात करोगे, उत्तर प्रदेश है सर, हरियाणा भी है सर, क्या महाराष्ट्र है? नहीं सर, महाराष्ट्र नहीं है, गुजरात भी है। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, संघ शासित प्रदेश दादरा और नगर हवेली भारत में निम्नलिखित में किन राज्यों के बीच में अवस्थित है? दादरा नगर हवेली, ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन थोड़ा टफ है। आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, गुजरात और महाराष्ट्र के मध्य। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में कौन सा जो है शहर पहले नेफा नगर के नाम से, कौन सा राज्य पहले नेफा नगर के नाम से जाना जाता था? मैंने कहा था आपसे अरुणाचल प्रदेश को, जब मैं अभी आपको पढ़ा रहा था ऊपर, अरुणाचल प्रदेश हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। सियाचिन ग्लेशियर क्षेत्र के ऊपर किनके मध्य झगड़ा है? सियाचिन ग्लेशियर दोस्तों, सियाचिन ग्लेशियर की बात करते हैं तो अरुणाचल प्रदेश हो जाता है। अरुणाचल प्रदेश वाला जो पार्ट है, या जम्मू एंड कश्मीर वाला पार्ट आप ले लो। जम्मू एंड कश्मीर की बात अगर कर लोगे तो जिसको हम सियाचिन, जिसको हम सफेद पानी के रूप में जानते हैं, और सियाचिन वाला भारत और पाकिस्तान के मध्य जो है विवाद है, ठीक है ना। सियाचिन ग्लेशियर जो है भारत के किस राज्य में अवस्थित है? तो सियाचिन जो है भारत और पाकिस्तान के मध्य जो विवाद है वो जम्मू एंड कश्मीर में अवस्थित है, आंसर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में भारत की सुदूर दक्षिण भौगोलिक इकाई कौन सी है? दक्षिण भौगोलिक जो इकाई है दोस्तों वो निकोबार द्वीप समूह है, जिसमें हम कहते हैं, जिसमें हमारा क्या है? हमारा है आपका इंदिरा पॉइंट है। पटकाई की पहाड़ियां भारत के किस राज्य से संबंधित हैं? पटकाई की पहाड़ियां मतलब भारत को किससे अलग करती हैं? तो हम कहेंगे म्यांमार से अलग करती हैं, जिसको हम कहते हैं म्यांमार भारत में पूर्वी क्षेत्र में अवस्थित है, जहां पर अराकान योमा पहाड़ियां हैं, ठीक है ना। चलिए
राज्य जो है समूह जिनके मणिपुर की सीमाएं लगी हुई हैं, ऐसा आपको बताना है जहां मणिपुर की सीमा कठिन है। अब मणिपुर में पूर्वोत्तर राज्य ही आएंगे, जैसे असम हो गया, नागपुर हो गया, वो नागालैंड हो गया, मिजोरम हो गया, है ना। तो हम कहेंगे दोस्तों यहां पर मेघालय वाले पार्ट तो कट जाएंगे, मेघालय वाले पार्ट दिए गए हैं 3, इसलिए विकल्प हमारा किसके साथ जाएगा, सी के साथ, क्योंकि मेघालय थोड़ा सा आ जाता है इधर। भारत और पाकिस्तान के बीच की सीमा का निर्धारण किसने किया? भारत और पाकिस्तान के बीच में जो है निर्धारण हुआ है 17 अगस्त 1947 में सर सिरिल जॉन रेडक्लिफ ने करा है। निम्नलिखित राज्यों में कौन सा राज्य जो है क्या है, कौन सा राज्य जो है क्या करता है, कौन सा राज्य 3 तरफ से बांग्लादेश से घिरा हुआ है? त्रिपुरा हो जाएगा दोस्तों, आंसर डी। अगला प्रश्न है पोर्ट ब्लेयर अवस्थित है, पोर्ट ब्लेयर अगर अवस्थित है दोस्तों कौन सा आंसर मारेंगे? हमें दक्षिणी अंडमान मार देना है। क्या मार देना है? दक्षिणी अंडमान, ऑप्शन बी हो जाएगा। भारत की सबसे बड़ी सुरंग जवाहर सुरंग किस राज्य में अवस्थित है? तो जवाहर सुरंग जो है आपका हो जाएगा जम्मू एंड कश्मीर में हो जाएगा। क्या सर? बिल्कुल हो जाएगा। अगला प्रश्न है 91, देखिएगा भारत के अरब सागर और बंगाल की खाड़ी लगे समुद्र तट की लंबाई कितनी है? तो अभी अभी मैंने बताया था कि भैया अगर टोटल पूछे तो 7516 और वैसे पूछे तो 6100 किलोमीटर मार दीजिएगा। अगला प्रश्न है 92, डूरंड लाइन निम्नलिखित 2 देशों के मध्य अवस्थित है। डूरंड लाइन की बात अगर करी गई है तो डूरंड लाइन पाकिस्तान और अफगानिस्तान के मध्य अवस्थित है, इसलिए विकल्प जाएगा किसके साथ? बी के साथ। पहले भारत और अफगानिस्तान के मध्य में थी। भारत के किस भाग में बैरन द्वीप जो है, बैरन ज्वालामुखी अवस्थित है? तो बैरन ज्वालामुखी एक सक्रिय ज्वालामुखी है जो अंडमान द्वीप समूह में अवस्थित है। 94 देखिएगा निम्नलिखित में कौन से भारतीय राज्य में प्रातःकाल सूर्य की किरणें सबसे पहले सूर्य निकलता है? अरुणाचल प्रदेश में, और सबसे बाद में निकलता है गुजरात में। अगला क्वेश्चन है क्षेत्रफल में अगर देखा जाए भारत के 3 बड़े राज्य कौन से हैं? तो क्षेत्रफल में दोस्तों देखा जाए राजस्थान, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र हो जाएंगे। हम देखिएगा राजस्थान, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र क्यों? क्योंकि ऑप्शन नंबर ए में ही दिया गया है। ये राजस्थान सबसे बड़ा है, उसके बाद मध्य प्रदेश, उसके बाद महाराष्ट्र आता है। कौन सा राज्य उत्तरी पूर्वी राज्य की 7 बहनों में नहीं है? अगर आप 7 बहनों की बात करोगे तो दोस्तों यहां पर आप देखिएगा पश्चिम बंगाल को 7 सिस्टर्स में नहीं शामिल किया जाता है। भारत का सबसे अधिक विस्तृत भू आकृतिक प्रदेश कौन सा है? तो भू आकृतिक प्रदेश है दक्षिण का पठार है, ठीक है ना, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। 98 देखिएगा अरावली एवं विंध्य श्रृंखलाओं के मध्य कौन सा पठार अवस्थित है? तो ये दोस्तों है आपका मालवा का पठार अवस्थित है। और आज सेकंड लास्ट क्वेश्चन है सिलवासा की राजधानी क्या है? तो सिलवासा राजधानी किसकी है? दादरा नगर हवेली की है, आंसर इज बी हो जाएगा। और अंतिम आज का प्रश्न है निम्नलिखित राज्यों में किसकी तटरेखा सर्वाधिक है? ये आपके लिए होमवर्क है जो आपको बताना, इसी वीडियो में हमने कम से कम 4 से 5 बार डिस्कस किया है। तो गुरुजी वर्ड एग्जाम स्टडी का आपको एप्लीकेशन प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लेना है फ्री पीडीएफ के लिए, और गुरुजी वर्ड का टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना है बहुत ईमानदारी से। जय हिंद, वंदे मातरम।